Presenting sponsor Sonalika International, देश की सर्वप्रथम हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मल्होत्रा और स्वागत है किसान भाइयों के लिए हमारी खास पेशकश खरा सौदा में। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको दिखाए कि कैसे किसान भाई अपने ट्रैक्टर्स की मदद से कमा सकते हैं दोहरा मुनाफा। विमल जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ ये जो नाम जुड़ा हुआ है, ये जो शब्द जुड़ा हुआ है हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर्स, जी जी, इसका थोड़ा अर्थ बताएंगे? मतलब क्या मतलब है इसका? यह ज़रूर जी। सोनालिका ट्रैक्टर जैसे अब तक आपने समझ लिया होगा, ताकत से भरपूर ट्रैक्टर्स हैं। हाँ, वो तो समझ लिया। तो हैवी ड्यूटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें और इसकी खूबियों को हमने छुपाया हुआ है। सबसे पहली चीज़, जैसा मैंने आपको बोला, ट्रैक्टर को वज़नदार होना चाहिए ताकि वो बड़ी से बड़ी चीज़ को, बड़े से बड़े लोड को खींच पाए। और हमारे ट्रैक्टर्स अन्य कंपनियों के सेम हॉर्स पावर के ट्रैक्टर्स के मुकाबले लगभग 200 किलोग्राम अधिक वजनी होते हैं। 200 किलोग्राम? जी हाँ, 200 किलोग्राम्स। और ये जो 200 किलोग्राम्स है, ये आखिर किधर छुपा है? तो ये हर पुर्जे के अंदर छोटा छोटा ये अंश छुपा है। मतलब छोटे छोटे पुर्जों में वो उन अंशों को डाला हुआ है हर ताकि वो 200 किलोग्राम। हर पुर्जा जो है वो हैवी ड्यूटी है। वाटर कूल्ड इंजन और 3 सिलेंडर्स के साथ सोनालिका DI60 RX MM सुपर अपनी HP श्रेणी में अनोखा ट्रैक्टर है। सोनालिका DI60 RX MM सुपर 7 फुट का रोटावेटर बहुत आसानी से चलाता है। चार सिलेंडरों वाला ये ट्रैक्टर अपनी बेजोड़ 60 हॉर्स पावर ताकत के लिए मशहूर है। बड़े ट्रैक्टर लेने वाले किसान आंख बंद कर इस ट्रैक्टर पर भरोसा करते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर, 3 बॉटम रिवर्सिबल प्लाव, बड़ी ट्रॉली और भारी कामों के लिए ये ट्रैक्टर पहली पसंद है। इस ट्रैक्टर पर 8 फीट का रोटावेटर यूं चलता है मानो हवा में तैर रहा हो। DI60 को लोडर, डोजर, बैकहो, कंबाइन आदि के उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इसमें हेवी ड्यूटी अगला एक्सल, हाई डिस्चार्ज हाइड्रोलिक पंप, मल्टी स्पीड गियर बॉक्स और शटल लीवर प्रदान किए गए हैं, जिस कारण ऑपरेटर को कार्य करने में बेहद आसानी होती है। हेवी लोड में बार बार क्लच नहीं दबाना पड़ता। लोडर मालिक एक कुशल व्यवसायी होता है और इसलिए उसे चाहिए अधिक काम और ज्यादा से ज्यादा बचत। इसलिए वो सोनालिका DI60 RX को ही चुनता है, क्योंकि उसे पता है कि इस ट्रैक्टर की मजबूती और आकार के कारण लोडर, डोजर, बैकहो आसानी से फिट हो जाते हैं और बिना रुके बेहतर काम करता है। मुझे करीब लगभग 1 सवा साल पहले ट्रैक्टर खरीदने की इच्छा हुई। मैंने कई लोगों से पूछा, जानकारी हासिल की। मुझे सोनालिका ट्रैक्टर के बारे में बताया कि इसमें काफ़ी अच्छा औसत आता, किसान के लिए अच्छा रहता। तो मैंने सभी की 2-4 लोगों से पूछताछ करके सोनालिका 60 सुपर MM ट्रैक्टर ख़रीदा, जिसका माइलेज भी बहुत बढ़िया है। और मैं इस पर 7 फीटा रोटावेटर चलवाता हूँ, अपना भी काम करता हूँ, किराए का भी काम कराता हूँ। लगभग साल सवा साल में ही मैंने इस ट्रैक्टर से अपने पूरे ट्रैक्टर की कीमत पीट दी है। सब चुकता कर दिया मैंने जो लोन लिया था। और इसका माइलेज बहुत बढ़िया है, औसत अच्छा है। ये करीब 1 घंटे में 2 एकड़ के आसपास, 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जोत देता है। बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। सोनालिका 60 सुपर ट्रैक्टर से 7 फीटा रोटावेटर से दूसरे तीसरे गियर में चलाकर 1 घंटे में 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन की जुताई कर लेता हूँ। और दोस्तों, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सोनालिका ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट कुमार विमल जी, जिनसे हम किसानों की ज़रूरतों के बारे में बात कर रहे थे। पिछले 2 एपिसोड में हम सोनालिका ग्रुप के सफ़र के शुरुआती दौर और उसकी उपलब्धियों पर बात कर चुके हैं। आज बारी है इस विशाल समूह के बारे में कुछ और जानने की। सोनालिका कंपनी के इंजीनियर्स सदैव ही अनुसंधान और विकास के कार्य में लगे रहते हैं। कंपनी अपने ग्राहकों की जरूरतों को गहराई से समझती है और इसी का परिणाम है इनके आधुनिक ट्रैक्टर नए जमाने की बदलती जरूरतों के अनुरूप हैं। सोनालिका कंपनी का अनुसंधान केंद्र भारत सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा प्रमाणित है। इसमें डिजाइनिंग और परीक्षण की आधुनिक सुविधाएं हैं। हर नए ट्रैक्टर मॉडल के उत्पादन से पहले
उसे प्रोटोशॉप के अंदर ही तैयार किया जाता है और फिर उसका पूर्ण परीक्षण होता है। इसके लिए कंपनी आधुनिक कंप्यूटरकृत मशीन का उपयोग करती है। कड़ी एवं कठोर जांच के बाद ही नए ट्रैक्टर का उत्पादन किया जाता है। असेंबली लाइन में अलग अलग पुर्जों को जोड़कर ट्रैक्टर को आकार दिया जाता है। इसमें प्रमुख है ट्रैक्टर का दिल यानी इंजन। कंपनी स्वयं ही 25 हॉर्स पावर से लेकर 120 हॉर्स पावर तक के इंजन बनाती है। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड की असेंबली लाइन पर लगभग 80 से 90 हजार ट्रैक्टर सालाना बनाने की क्षमता है। सोनालिका ग्रुप अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपनाता है। हमारा विश्वास है कि एक्सीलेंस हैज़ नो लिमिट। कार्य कुशलता की कोई हद नहीं होती है। तो यही वजह है कि आज हमारी जो R&D टीम है वो दिन रात लगी हुई है और सुधारों में। आज हमारे सब डीलर्स खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, हमारे सारे कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। हम सोचते हैं कि इसमें और कुछ हो सकता है और बेहतरी हो सकती है, तो उसको करने में हमारी टीमें दिन रात लगी हुई हैं और हर हफ्ते हर महीने कुछ ना कुछ बेहतरी उसमें नज़र आती है ट्रैक्टर में। तो इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। हमने देखा जो ट्रैक्टर यूरोप में चलते हैं, जो ट्रैक्टर अमेरिका में चलते हैं, जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी फिनिश है, जो उनके फीचर्स हैं, वो भी इंडिया में नहीं है। हम लोगों ने फिर ये खुद से सवाल पूछा, क्या हम भारत के किसानों को वो सब चीज़ें ला के दे सकते हैं? हमें लगा कि हमें वो करना चाहिए। उस चैलेंज को लेते हुए हमने फिर एक अपना एक्सपोर्ट का डिवीज़न शुरू किया, जिसमें हमारा फोकस था कि हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को उसी लेवल पे रखें जो यूरोप में या USA में कोई ट्रैक्टर कंपनी होती। उसी लेवल का हम प्रोडक्ट बनाएं, उसी तरह के हम फीचर दें और उन फीचर्स और टेक्नोलॉजी को हम अपने भारतीय किसानों को दें। इस फोकस को रखते हुए अब हमने बहुत 65 देशों में शुरू कर दिया अपना निर्यात। वहाँ से जो हमने सीखा है वो सब उसी लाइन पे बनता है जिस पे भारत के ट्रैक्टर बनते हैं, जिस पे अमेरिका के ट्रैक्टर बनते हैं। वही वर्कर बनाता है, उसी लाइन पर बनते हैं, उन्हीं कंपोनेंट से बनते हैं। सो आप सोचिए, जो क्वालिटी, जो टेक्नोलॉजी वहाँ लगती है वो सेम हम भारत के किसानों को दे रहे हैं। दोस्तों, सोनालिका ग्रुप किसान भाइयों के लिए एक जाना पहचाना सा नाम है। हम आपके और इस विशाल समूह के बीच की कड़ी बनकर इस एपिसोड में लाए हैं कुछ ऐसे फील्ड एप्लीकेशंस जो इसके दमदार प्रैक्टिस की बदौलत आपको देते हैं फायदा ही फायदा। हम बात करेंगे फील्ड एप्लीकेशंस की, यानी कुछ ऐसी मशीनें जिन्हें ट्रैक्टर के साथ जोड़कर खेती के अलावा भी बहुत से कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सोनालिका ट्रैक्टर्स इन उपकरणों के साथ मिलकर बेहद जबरदस्त जोड़ी बनाते हैं और बेहतरीन तरीके से किसान भाइयों को देते हैं साल भर कमाई का जरिया। ऐसी ही कुछ फील्ड एप्लीकेशंस हैं बैकहो लोडर, ट्रेंच डिगर और ऑगर, ट्रॉली एवं हाइड्रोलिक हिच। ट्रैक्टर व ट्रॉली से फसल और कई भारी भरकम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने आने का काम किया जाता है। आपने देखा कि ट्रैक्टर के साथ अन्य मशीन को जोड़कर किसान भाइयों के लिए दूसरे कई तरह के व्यवसायों की संभावनाएं भी खुल जाती हैं, जिससे होती साल भर कमाई। यानी हुई ना फिर ये खरे सौदे की बात। तो विमल जी बताइए कि आज आपके पास हमारे क्या खास है? हिमांशु, ट्रैक्टर को खेती के अलावा हम लोग ट्रॉली, कॉम्प्रेसर, बैकहो लोडर, ट्रेंच डिगर, पोस्टल ऑगर और कई अन्य कामों के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे किसान को पूरे साल भर कमाई हो सकती है और इसी से होती है उसको सच्चा फायदा और खरा सौदा। बाप रे, इन भारी भरकम मशीनों और उनसे जुड़ी मेहनत को देखकर तो लगता है कि कुछ पल के लिए सांस ही रुक गई हो। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का दोस्तों, और ब्रेक के बाद बिमल जी से बात करेंगे, एक एक करके इनसे जानेंगे कुछ खास एप्लीकेशंस की यूसेज और करेंगे इन सब का अग्नि परीक्षण। ट्रेंच डिगर और ऑगर, ट्रॉली एवं हाइड्रोलिक हिच। ट्रैक्टर व ट्रॉली से फसल और कई भारी भरकम चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने आने का काम किया जाता है।
दोस्तों स्वागत है हमारा इस खास सीरीज खरा सौदा के इस तीसरे एपिसोड में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं कुछ खास एप्लीकेशंस की। तो विमल जी, खेती के अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं हमारे, इनका क्या उपयोग हो सकता है? विमल जी, खेती के अलावा जो ट्रैक्टर्स हैं हमारे, इनका क्या उपयोग हो सकता है? देखिए, खेती तो एक पार्ट है आज एक ट्रैक्टर यूज़ का। हम ये देख रहे हैं कि ट्रैक्टर लगभग 6 महीने हर किसान के पास साल में खाली रहता है, खेती के बाहर के काम वो कर सकता है। और इसीलिए आज हर किसान खेती के अलावा इस ट्रैक्टर से कई और उपयोग कर रहा है। सबसे पहला उपयोग है ट्रॉली का, जो कि वो अपनी फसल के लाने ले जाने और मिट्टी, रेता, बजरी, ईंट आदि के लिए भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन? जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, गांव से शहर तक, शहर से गांव तक। ओके। हिमांशु, ट्रॉली की जब बात करते हैं तो ये बहुत अहम है कि ट्रैक्टर जो है वो ट्रॉली के लिए उपयुक्त हो। इसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण देखी जा रही हैं। एक, ट्रॉली में जब वज़न लगा होता है तो ट्रैक्टर को पूरे कंट्रोल के साथ चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्पीड से ट्रैक्टर चलता है। और यदि ट्रैक्टर हल्का है और ट्रॉली में वज़न ज़्यादा है तो कभी कभी एक्सीडेंट होने का भी खतरा, दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी हाँ। दूसरा, कई बार हमने ये देखा है कि ट्रॉली भरी है और ट्रैक्टर आगे से हल्का है और ट्रैक्टर आगे से उठ जाता है। ओहो, फिर इस तो और भी ज़्यादा कारण मुश्किल आ जाएगी। स्टीयरिंग भी नहीं चल सकता और काफ़ी खतरा हो सकता है। इसीलिए सोनालिका ने जो अपने ट्रैक्टर्स बनाए हैं उसके अंदर विशेष रूप से ध्यान रखा है कि अगले हिस्से का वजन काफ़ी ज़्यादा रहे। ठीक है। और एक चीज़ और, कई किसान अक्सर ही शिकायत करते हैं कि जी ट्रॉली लेके जा रहे थे नदी के अंदर से और नीचे मिट्टी बैठ गई और ट्रैक्टर भी उसके अंदर बैठ गया। अब रात बेरात अकेले हैं और वो ट्रैक्टर उधर फंस जाता है। ये तो काफ़ी परेशानी वाली बात जी हाँ, बहुत परेशानी होती थी किसानों को। और इसके लिए तो इसका क्या इलाज है? हम लोगों ने एक विशेष प्रकार की हिच बनाई है, जिसको कि हम ट्रैक्टर के पीछे जोड़ देते हैं। यदि खुदा न खास्ता आपका ट्रैक्टर ज़मीन के अंदर धंस जाए, गीली मिट्टी है, रेत के कारण, तो आप बड़े आसानी से ट्रैक्टर को ट्रॉली से अकेले ही अलग कर सकते हैं। और इसके बाद ट्रैक्टर को बाहर निकालिए, ट्रैक्टर के जगह पर एक लकड़ी का पटला रख के आप ट्रॉली को अकेले ही बाहर निकाल सकते हैं। मतलब एक हिच दोनों को अलग कर देती है? जी हाँ, वो ऑटोमेटिक हिच है जो ट्रॉली को ट्रैक्टर से अलग कर देगी, जिससे किसान भाई आराम से निकाल सकते हैं उसको। जी हाँ, ट्रैक्टर अलग हो जाएगा। जहाँ पर मिट्टी कमज़ोर है वहाँ पर लकड़ी रखकर आप ट्रैक्टर वापस जोड़िए ट्रॉली से और बहुत आसानी से आप अपनी ट्रॉली को लेकर बाहर आ सकते हैं। क्या बात है! तो सोनालिका ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है इसमें। जी हाँ, और साथ में एक चीज़ और मैं बताऊँगा, हम लोगों ने अपने ट्रैक्टर के अंदर एक डीजल सेवर यूनिट नाम का यंत्र भी लगाया है। अच्छा, ये क्या है? जब आप ट्रॉली के साथ चलते हैं तो हाइड्रोलिक्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए हमने एक लीवर बनाया है जिसके द्वारा हाइड्रोलिक पंप को हम बंद कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसा उपकरण जो हर वक्त चल रहा है वो बंद हो गया, जिस कारण डीजल की बचत होती है। और हमने पाया कि यदि आप ट्रॉली में ही काम कर रहे हैं और आपने डीजल सेवर यूनिट को बंद किया हुआ है, उस दौरान आप 1 घंटे के अंदर लगभग आधा लीटर डीजल बचा सकते हैं, यानी 20 से 25 रुपया प्रति घंटे की बचत, और यानी दिन में 250 से 300 रुपया। ये जो 200-250 रुपए की बचत की, 250-300 या 200-250? जी, 200-250 हाँ, 200-250 रुपए की बचत प्रतिदिन किसान भाई के लिए, तो ये मेरे ख्याल से, शायद मेरे अंदाजे से बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आप बताएं बाकी। हिमांशु, 200-250 रुपये बहुत होते हैं एक दिन के। यदि आप इसको 1 महीने में लगाएं तो 7-7.5 हज़ार रुपये हो गए, और 6 महीने भी अगर आपने ट्रॉली पे काम किया तो 40-50 हज़ार रुपये की बचत, यानी किसान की एक किश्त फ्री केवल एक डीजल सेवर यूनिट के माध्यम से। अरे वाह, ये तो बचत है, कमाई की तो मैंने बात ही नहीं करी आपसे। ये कैलकुलेशन तो मैंने की नहीं। इसके बाद जो दूसरा उपयोग ये ट्रैक्टर्स के साथ हो रहा है वो हो रहा है कंप्रेसर्स का। कई क्षेत्रों में कंप्रेसर्स इस्तेमाल होते हैं ताकि बड़ी चट्टानों को तोड़ा जा सके और उससे पत्थर की खनन होती है। वहाँ पर भी ट्रैक्टर्स का उपयोग आजकल किया जा रहा है। अच्छा। कई जगह पर लोगों को प्लांटेशंस करने होते हैं पेड़ों के, उसके लिए हमारे ट्रैक्टर्स के साथ में एक पोस्ट होल ऑगर करके मशीन आती है, वो जोड़ी जा सकती है, जिससे आप आराम से ज़मीन के अंदर सुराख कर सकते हैं और उसके अंदर वृक्षारोपण कर सकते हैं। क्या बात है, मतलब बहुत सारे फायदे हैं सिर्फ खेती के अलावा भी। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ में आप देखें, इस पोस्ट होल ऑगर से अगर किसी को अपनी फेंसिंग बनानी हो तो उसके लिए पिलर्स भी वो इसके द्वारा लगा सकते हैं। तो जिन लोगों के बड़े खेत हैं या आर्मी के अंदर जहाँ पर बाड़ लगानी होती है, वो लोग भी इन ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत आसानी से ऑगर के माध्यम से पिलर्स को खड़ा कर पाते हैं।
क्या बात है, मतलब ढेर सारे फायदे हैं तो ट्रैक्टर्स के। जी हाँ हिमांशु। हिमांशु, एक और उपयोग आपने कई बार ट्रैक्टर्स में देखा होगा जिसको हम बोलते हैं ट्रेंच डिगर। कई एरियाज़ के अंदर ज़मीन के अंदर तारों को बिछाने का काम चलता रहता है। उसके लिए ट्रैक्टर के साथ ट्रेंच डिगर लगा के आप ज़मीन के अंदर उन तारों को आसानी से बिछा सकते हैं। कई जगह पर नालियां अगर खेत में बनानी हो उसके लिए भी आप ट्रेंच डिगर यूज़ कर सकते हैं। यानी ट्रैक्टर के साथ में इसको जोड़ के आप एक और नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। एक बड़ी सी मशीन देखी गई है जो ट्रैक्टर के साथ लगी हुई थी, वो क्या होता है? जी हिमांशु, लगता है आजकल आप काफ़ी ट्रैक्टर्स देखते हैं। जी हाँ हिमांशु, ट्रैक्टर के साथ में बैकहो लोडर हम जोड़ सकते हैं। बैकहो लोडर जोड़ने के बाद ये ट्रैक्टर नहीं एक मशीन बन जाती है जिससे आप ज़मीन की खुदाई, पत्थरों की खुदाई कर सकते हैं और इसके बाद आपके पास असंख्य संभावनाएं खुद जाती हैं। जैसे कि सड़क बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर चूने की खदानी हो रही है आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोयले की खदानी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद किसान के पास एक नया आयाम होता है कमाई करने का। जी। तो एक अलग व्यवसाय भी बन सकता है। बिल्कुल जी, अलग व्यवसाय बन सकता है। मुझे लगता है कि साल भर तो खेती नहीं चलती होगी, कुछ 5-6 महीने चलती होगी, बाकी 6 महीने में वो किसान यहाँ से पैसा कमा सकता है। बिल्कुल कमा सकता है और हमारे ट्रैक्टर्स के अंदर इस उपकरण के लिए बहुत ज़्यादा विशेषताएं दी गई हैं। जैसे इस ट्रैक्टर के लिए जिसको हम 60 RX स्पेशल लोडर स्पेशल बोलते हैं, हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर, फ्रंट एक्सल एकदम मजबूत, अगले टायर्स भी बड़े हैं, पिछले टायर्स भी बड़े हैं। इसके अंदर हमारे बैकअप टॉर्क सबसे ज़्यादा है ही। साथ में हमने एक नया गियर बॉक्स दिया है जिसके अंदर 12 स्पीड्स मिलती हैं आगे और 12 पीछे। क्या बात है, 12 स्पीड्स आगे और 12 स्पीड्स पीछे। जी हाँ, और इसके साथ में शटल लीवर, यानी जो इसको इस्तेमाल कर रहा है उसको बड़े आसानी से हर काम के लिए ये लोडर स्पेशल ट्रैक्टर उपयुक्त है। तो ये थे हमारे खास एप्लीकेशंस, पर सिर्फ दोस्तों यही नहीं, अभी बाकी है इन सब का अग्नि परीक्षण भी, यानी दूध का दूध और पानी का पानी। 4-5 आदमी को लगाना पड़ता था तब जाके खुलता था और जुटता था। कंपनी वाले लोग को हम मैसेज किए, चिट्ठी लिखे, कंपनी वाले बना के हमको दिए और आप इससे हमें बहुत फायदा मिलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका ट्रैक्टर खेती में आने वाली मुश्किलों को करता है चुटकियों में आसान? DTV और सोनालिका ग्रुप पेश करते हैं खास सीरीज सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा। सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खरा सौदा। दोस्तों, अब हम आपको ले चलेंगे देश के विभिन्न राज्यों के किसानों के पास, जहां पे जानेंगे उनकी राय ट्रैक्टर्स और एप्लीकेशंस के बारे में। ये सोनालिका ट्रैक्टर मेरे पास में 3 है, जो कि एक 35 है और एक DI 750 है और ये मैंने ट्रैक्टर अब लिया है सोनालिका RX 50। तो मैंने इसे ट्रैक्टरों से लेने से पहले कईयों से मैंने सलाह भी ली, बूझा भी भाई कौन सा ट्रैक्टर बेटर रहेगा। तो उन सभी लोगों ने मुझे सोनालिका की सलाह दी। इसमें हम कम से कम नहीं तो 28 से 30 टन माल लेके चलते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात ये ट्रैक्टर उठता नहीं है बिल्कुल भी ये, और इसमें मेंटेनेंस तो बिल्कुल 0 है। और मेरा काम खेती का भी है, जो कि मेरे खेती में भी काम करता है, जो DI 35 जो ट्रैक्टर है सोनालिका का, मतलब तेल की बचत है इसमें बहुत, और इसमें मेंटेनेंस का तो कोई मतलब नहीं, जीरो बिल्कुल मेंटेनेंस है इसका। ये हमारे ट्रैक्टर में डीजल सेवर यूनिट लगा हुआ है। जब हम हाइड्रोलिक का काम लेते हैं उस समय डीजल सेवर यूनिट यूज करते हैं, अन्यथा बंद रहती है। उससे हमारा डीजल का बचत होता है, डीजल बचने से हमारी कमाई अधिक हो जाती है। हमारे ट्रैक्टर में ऑटोमेटिक हिच लगे हुए है, उससे यह फ़ायदा है हमारा ड्राइवर जब चाहे जहां खोल के आसानी से अकेले उसको फिर जोड़ के टेलर को निकाल सकता है। हम सब किसान भाइयों को सलाह देते हैं सोनालिका ट्रैक्टर खरीदिए, उसमें अधिक कमाई है, खर्चा कम है। मेरे पास सोनालिका DI 60 RX 2 ट्रैक्टर हैं, जिन पे मैं बैको वे लोडर लगा रखा है। ये ट्रैक्टर बहुत ही कम डीजल खाता है और कम समय में अधिक काम करता है, इसलिए इनकी कमाई से ही मैं तीसरा ट्रैक्टर सोनालिका DI 60 RX लेने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने सोनालिका ट्रैक्टर लिया है, उस पर पोस्ट होल डिगर मशीन लगवाई है, आगे पोल खड़ा करने के लिए मशीन लगवाई है, जिससे मैं 14-15 पोल खड़े कर देता हूँ एवं
बागानों में जो कार्य करने के लिए इनसे पोस्ट हॉल डिगर से खड्डे खोदता हूँ। और ये डीजल भी अन्य ट्रैक्टरों से कम डीजल खाता है और इनमें ज़ीरो मेंटेनेंस भी ज़ीरो है। और मैं आगे दूसरा ट्रैक्टर सोनालिका लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। ये इसका 60 हॉर्स पावर के खाली खोदने की मशीन लगाई है जो 8 फुट गहरी तक खोदती है। 6 इंची चौड़ी भी खोदती है, 5 इंची चौड़ी भी खोदती है, 8 इंची चौड़ी भी खोदती है। क्यों, जैसा काश्तकार जैसा करे ना उस तरीके से ये खुदवाते हैं। जैसे काश्तकार को भाई मेरे को 1 फुट चौड़ी खुदवानी है तो 1 फुट खोदती है। कोई कहता है कि मेरे को 1.5 फुट खुदवानी है तो 1.5 फुट भी खोदता है। कोई कहे मेरे को 4 फुट गहरी खोदनी है तो 4 फुट भी खोदता है। जिस साइज की ये केबल है, ये पाइपलाइन में यही ट्रैक्टर 167 है स्पेशल लोडर जो 60 हॉर्स पावर है सोनालिका का, सबसे बेस्ट ट्रैक्टर है यही। मेरे अंदाज से मैंने जब से लेके आज दिन तक मैंने जो देखा वो सोनालिका ही देखा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इन प्रोडक्ट्स को देखकर मेरी ही तरह सरप्राइज हो गए होंगे। पर मैं आपको बता दूं कि सोनालिका ग्रुप ने वाकई में ही बड़े बड़े काम आसान कर दिए हैं। विमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आए और आपने हमारे किसान भाइयों की इतनी मदद की। आपका स्वागत है हिमांशु। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे आपसे एक नए खरे सौदे के लिए। नमस्कार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका ट्रैक्टर खेती में आने वाली मुश्किलों को करता है चुटकियों में आसान। डीटीवी और सोनालिका ग्रुप पेश करते हैं खास सीरीज सोनालिका प्रेजेंट्स खरा सौदा। Sonalika presents Khara Soda.